चौथा एपिसोड एक नाटक मंडली से शुरू होता है। रंगाचार्य की पत्नी बहुत डरी हुई है क्योंकि उनके बेटे विराट ने उन्हें धमकी दी है। वह कहती है कि सब कुछ यहीं रोक देना चाहिए, लेकिन रंगाचार्य कहते हैं कि वो रोक देंगे, लेकिन पहले सब कुछ पहले जैसा होना चाहिए। उनकी खुशी वापस आनी चाहिए और उनकी पोती वैदेही को वापस लाना होगा। वैदेही रंगाचार्य की पोती है। उसकी माँ, जो रंगाचार्य की बेटी थी, कम उम्र में ही गुजर गई थी। वैदेही की जिम्मेदारी रंगाचार्य ने अपने ऊपर ली थी। पूरा परिवार उसे बहुत प्यार करता था और उसे बहुत अच्छे से बड़ा किया गया था। जब वैदेही बड़ी हुई तो उसे पढ़ाई के लिए शहर भेजा गया। वह शहर से डॉक्टर बनकर वापस आई और गांव वालों की सेवा करने लगी। उसकी बचपन की दोस्त चमंथी भी एक अच्छी चिकित्सक थी और वह वैदेही के लौटने से बहुत खुश थी। चमंथी को एलोपैथिक दवाइयों का ज्ञान था, जबकि वैदेही जड़ी बूटियों के बारे में जानती थी। दोनों मिलकर गांव में लोगों का इलाज कर रही थी। एक रात वैदेही को केशव के घर से बुलावा आता है क्योंकि उसकी मां बीमार है। वैदेही वहां जाती है, लेकिन केशव की नीयत खराब हो जाती है। अगले दिन जब वैदेही रंगाचार्य के साथ जा रही होती है तो केशव उसे किडनैप कर लेता है और अपने घर ले जाता है। रंगाचार्य अपनी पोती को बचाने के लिए हर जगह मदद मांगते हैं, लेकिन इस बीच केशव वैदेही के साथ बुरा करता है और उसे अंदर से खत्म कर देता है। रंगाचार्य मदद के लिए सरपंच के पास जाता है, लेकिन सरपंच एक बुरा इंसान होता है। वह वैदेही को अपने घर ले जाता है और उसके साथ गलत करता है। अब तक जिन लोगों ने वैदेही के साथ बुरा किया उनमें भरत का नाम नहीं है। भरत ने कुछ गलत नहीं किया, लेकिन कुछ ऐसा हुआ था जिसकी वजह से सब कुछ बिगड़ गया। सरपंच और बाकी लोग वैदेही को रास्ते पर फेंक देते हैं। रंगाचार्य उसे संभालता है, लेकिन वैदेही अपनी आखिरी सांसें गिन रही होती है। वह रंगाचार्य से कहती है कि उसकी मौत के बारे में किसी को मत बताना, नहीं तो गांव के लिए कोई डॉक्टर नहीं आएगा। यह सुनकर रंगाचार्य बहुत दुखी हो जाते हैं। वह भगवान से कहते हैं कि उन्होंने अन्याय को देखा लेकिन कुछ नहीं किया। अब वह जान देने का सोचते हैं ताकि भगवान से सवाल कर सके, लेकिन तभी वह रुक जाते हैं और नाटक मंडली के लोग वैदेही का बदला लेने की योजना बनाते हैं। तभी हम केशव को देखते हैं, जिसका आदमी उससे पूछता है कि अब कौन मरेगा। केशव कहता है कि अब उसकी बारी है। यह दिखाता है कि उसे सब कुछ पता है कि क्यों यह सब हो रहा है। यीसा एक टेप देखती है जिसमें उस रात की रिकॉर्डिंग होती है जब किसी ने उसे धक्का देकर बेहोश कर दिया था। जब वह यह रिकॉर्डिंग देखती है तो वह बहुत चौंक जाती है क्योंकि यह बहुत ही शॉकिंग होती है। अब रात को नाटक मंडली का कार्यक्रम शुरू होता है और सब लोग इस घटना के बाद क्या करेंगे यह देखने के लिए तैयार होते हैं। इस दृश्य में विराट, एसआई अजय और केशव मौजूद है। यहाँ पर द्रौपदी चीरहरण की कथा सुनाई जा रही है। केशव बार बार रंगाचार्य को चिढ़ाता है क्योंकि उसने वैदेही के साथ बुरा किया है, रंगाचार्य और बाकी लोग बहुत दुखी हैं। जब नाटक खत्म होता है तो अजय पूरी नाटक मंडली को रोक देता है। रात बीत जाती है और केशव रंगाचार्य से कहता है कि वह कुछ नहीं कर पाया। इसी बीच खबर आती है कि केशव का एक साथी मारा गया है। रंगाचार्य कहते हैं कि अब यह नाटक खत्म हो गया है। विराट उस जगह पर जाता है जहां पर कुछ सबूत मिलते हैं। उसे श्री कृष्ण भगवान का अवतार दिखता है, लेकिन जब वह उसके पीछे जाता है तो वह गायब हो जाते हैं। विराट अपनी दवाई हटा देता है ताकि वह सब आवाजें सुन सके। विराट दूर से कुछ आवाजें सुनता है और उनका पीछा करते हुए एक सीक्रेट कॉटेज तक पहुंच जाता है। वहां पर सभी अवतारों के मेकअप और प्रॉप्स होते हैं जो दिखाते हैं कि कोई इंसान इन अवतारों को बनाता है। तभी हमें हरिदास दिखता है जो श्री कृष्ण के रूप में आता है। विराट उससे सवाल करता है, लेकिन हरिदास तेज आवाज से उसे परेशान करता है। विराट गिर जाता है और उसके ऊपर लकड़ियां गिर जाती है। इसी दौरान एक लालटेन भी गिर जाती है, जिससे स्थिति और गंभीर हो जाती है। लाश की रोशनी से उसका रूप बड़ा दिखाई देता है और वह कहता है कि वह भगवान है। इसी के साथ चौथा एपिसोड खत्म होता है और पांचवें एपिसोड की शुरुआत होती है। अब हम दास की कहानी जानेंगे। दास एक छोटे से गांव में अपनी मां के साथ रहता था। इस गांव में ऊंच नीच का बहुत भेदभाव था। लोग दास को छूना तो दूर, उससे बात भी नहीं करते थे। वह मंदिर नहीं जा सकता था और स्कूल में भी उसे दूर बैठाया जाता था। इस सब से दास बहुत दुखी था। एक रात दास नींद में भगवान से पूछता है कि उसे ऐसा क्यों बनाया गया है। उसे अपनी मां की हालत पर बहुत दुख होता है। उसकी मां उसे रात को मंदिर ले जाती है,
जहां वह पहली बार भगवान को देखता है। लेकिन उसकी खुशी ज्यादा देर नहीं टिकती। अगले दिन दास और उसकी मां पर चोरी का इल्जाम लग जाता है। 4 लोग उनके घर आते हैं और उसकी मां को पीटने लगते हैं, जिससे उसकी मां की मौत हो जाती है। एक आदमी उसकी मां की साड़ी हटाने लगता है, जिसे दास हथौड़े से मारकर खत्म कर देता है। यह वही केस था जो पहले एपिसोड में दिखाया गया था। इसके बाद दास को जेल भेज दिया जाता है। जब वह जेल से बाहर आता है ते जब वह जेल से बाहर आता है, उसने उन 3 लोगों को भी मार दिया था जिन्होंने उसकी मां के साथ बुरा किया था। अब सवाल यह है कि वह ये सब क्यों कर रहा था और रंगाचार्य के साथ कैसे आया। एक दिन जब रंगाचार्य नाटक में विष्णु अवतार में होते हैं, तब दास की कहानी और भी दिलचस्प मोड़ लेती है। आगे क्या होगा, ये देखने के लिए सब उत्सुक है। दास को बहुत सम्मान मिल रहा था, जिसे देखकर वह रंगाचार्य से कहता है कि उसे भगवान बना दे। वैदेही उससे पूछती है कि भगवान बनकर वह क्या करेगा। दास कहता है कि वह ऊंच नीच का भेदभाव खत्म करेगा। वैदेही उसे समझाती है और उसकी मां की छवि उसे याद दिलाती है। वैदेही दास को नाटक मंडली में शामिल करवा देती है और सब कुछ ठीक चल रहा होता है। दास उसे अपनी मां की तरह मानने लगता है। लेकिन एक दिन जब वह अपने गांव जाता है तो वैदेही के साथ कुछ बुरा हो जाता है। जब वह वापस आता है तो वह पूरी तरह से टूट चुका होता है। दास रंगाचार्य से कहता है कि वह उसे भगवान बनाए, ऐसा भगवान जो अधर्मियों को सजा देगा और सब कुछ सही करेगा। चमंती कहती है कि वह जंगल को अच्छे से जानती है और वह भी उनका साथ देगी। यहीं से दास की कहानी शुरू होती है। दास का अभिषेक होता है और रंगाचार्य कहते हैं कि अब वह हरि का अवतार है। उनके साथ सभी अवतारों की कथा होगी। धीरे धीरे हर एक अवतार की कहानी सुनाई जाती है और दास अधर्मियों को मारने लगता है। दास कहता है कि कहानी खत्म होने में बस एक आखिरी अध्याय बचा है, यानी केशव वध। विराट पूछता है कि दास ने भरत को क्यों मारा, लेकिन दास इसका जवाब नहीं दे पाता। अगले दिन चमंती विराट को संभालती है और अजय अपनी जांच में लगा हुआ होता है। रंगाचार्य अपने अंतिम नाटक की तैयारी करते हैं, जो इतिहास में पहला नाटक होगा, कल की अवतार कथा। अब हम 5वें एपिसोड के फिनाले पर पहुंचते हैं, जिसका नाम कल्कि है। यह एपिसोड लीसा से शुरू होता है, जो भाग रही होती है क्योंकि उसे विराट को टेप दिखानी होती है। तभी हमें विराट दिखाई देता है। लास रंगचारी के पास जाता है और कहता है कि अब सब कुछ रोक देना चाहिए। रंगचारी कहते हैं कि सब कुछ अंतिम वध के बाद ही रुकेगा, और यह वध छुपकर नहीं बल्कि सबके सामने होगा, ताकि लोग अधर्म करने से डरे। विराट कहता है कि उन्हें कानून पर भरोसा करना चाहिए, लेकिन रंगचारी का कहना है कि कानून भी अब गलत हो गया है। सभी लोग नाटक में इकट्ठा होते हैं, जहां कल की अवतार की कथा सुनाई जाती है। दास सफेद घोड़े पर बैठकर आता है और एक झटके में केशव का सिर काट देता है, लेकिन अजय उसे बचा लेता है। दास भागने लगता है और अजय उसका पीछा करता है। अजय उसे गोली भी मार देता है। विराट अजय को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन अजय चमंथी को भी बेहोश कर देता है। अंत में दास अजय का गला काटकर उसे मार डालता है। विराट दास को संभालता है और मरने से पहले दास उससे कहता है कि एक असुर अभी भी बाकी है और भगवान को खुद आना होगा। वह यह भी कहता है कि उसकी एक बेटी है जिसका ख्याल रखना होगा। इसके बाद दास अपनी जान दे देता है। इस घटना के साथ रंगाचार्य की उम्मीदें और वैदेही के लिए न्याय की कोशिश भी खत्म हो जाती है। विराट घर लौटता है। उसके मन में यही सब चल रहा होता है। हम देखते हैं कि रंगाचार्य अपनी नाटक मंडली के साथ गांव से जा रहे हैं और रास्ते में उन्हें केशव दिखाई देता है, जो अब भी उन्हें चिढ़ा रहा होता है। तभी सफेद घोड़े पर कल्कि अवतार आते हैं। वह सबके सामने केशव का सिर धड़ से अलग कर देते हैं। यह देखकर सभी गांव वाले भगवान के सामने नतमस्तक हो जाते हैं। रंगाचार्य की आंखों में खुशी और सुकून के आंसू आ जाते हैं, क्योंकि उनकी पोती वैदेही को इंसाफ मिल गया है। अब उन्होंने स्वीटी को वैदेही के रूप में स्वीकार कर लिया और उसे गले लगा लेते हैं। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि विराट को पता था कि वह अब नहीं बच पाएगा। उसके पास जीने के लिए बहुत कम समय था, इसलिए वह रंगाचार्य के पास जाकर अपनी बेटी को सौंप देता है, ताकि उसे वैदेही मिल जाए और स्वीटी को एक परिवार मिल सके। विराट वादा करता है कि वह धर्म की लड़ाई खुद खत्म करेगा और कल्कि अवतार बनकर आया था, जिसने केशव को खत्म कर दिया। विराट घर पर होता है, जहां चमंती पूछती है कि सब कुछ सुलझ गया है तो वह क्या ढूंढ रहा है। विराट बताता है कि दास ने मरने से पहले उसे बताया था कि वह भरत को नहीं मार पाया था। अब सवाल यह है कि भरत को किसने मारा।
इसी बीच लीसा आती है और एक टेप दिखाती है जिसमें सांप और वराह अवतार दिखाई देते हैं। वहां हलचल शुरू हो जाती है। सब लोग देखते हैं कि भरत की मौत एक सुपरनेचुरल घटना में हुई थी जिसे खुद भगवान ने किया था। विराट बताता है कि रंगाचार्य मदद मांगने सबसे पहले उसके पास आए थे, लेकिन वह केशव से डरते थे और केस लेने से मना कर दिया था। स्वाति अब कुछ पूछती है जिससे कहानी में नया मोड़ आता है। जब विराट ये समझाता है कि भगवान ने केशव की जगह भरत को क्यों मारा, तो वह गीता का एक श्लोक सुनाता है। वह बताता है कि जब जब अधर्म बढ़ता है, भगवान आते हैं और अधर्म का साथ देने वालों को सजा देते हैं। जैसे भीष्म पितामह और द्रौपदी के चीरहरण में उन्होंने कुछ नहीं किया, इसलिए उन्हें सजा मिली। इसी तरह भरत भी वैदेही को बचा सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, इसलिए उसे सजा मिली। फिर देवरहमा आती हैं और कहती हैं कि यह तो अरण्य कांड था और महाप्रस्थानम अभी बाकी है। इसका मतलब है कि भगवान ने अभी छोटा काम किया है और आगे बहुत कुछ होना बाकी है। तभी देवरहमा की आंखें जो जन्म से बंद थीं अचानक खुल जाती हैं। हम पेड़ को फाड़कर नरसिंह भगवान को बाहर आते हुए देखते हैं। इसी के साथ ये सीरीज खत्म हो जाती है। यह थी हर कथा संभव युगे युगे सीरीज की कहानी। उम्मीद है कि आपको यह डिज्नी हॉटस्टार की सीरीज पसंद आई होगी। भरत को भगवान ने खुद मारा क्योंकि वह सरपंच केशव और बाकी लोगों के खिलाफ एक्शन ले सकता था, लेकिन उसने कुछ नहीं किया। वहीं अजय ने भी केशव से पैसे लेकर उसका साथ दिया। अगर भरत शुरुआत में एक्शन लेता तो ये सब नहीं होता। भगवान ने देखा कि गांव में बहुत बुरा चल रहा था, इसलिए उन्होंने खुद इंटरवेनर किया। देवरहमा ने पहले ही कहा था कि भगवान आने वाले हैं और सभी का वध करेंगे, लेकिन यह सिर्फ पहला अध्याय है क्योंकि दूसरे अध्याय में और भी बड़े घटनाक्रम होने वाले हैं। ऐसा लगता है कि नरसिंह भगवान ने पहले कहा था कि वह खुद को खत्म कर रहे हैं और वह भगवान से पूछेंगे कि ऊंच नीच का भेदभाव क्यों बनाया गया। मुझे लगता है कि उन्होंने ये सवाल अपनी मृत्यु के बाद भगवान से जरूर पूछा होगा, जिससे भगवान क्रोधित हुए और इस गांव में आए। देवरहमा की आंखें अंत में खुल गई थी। ये देखकर मुझे महाभारत की एक कहानी याद आती है जिसमें गांधारी ने खुद को आंखों पर पट्टी बांध ली थी क्योंकि उन्होंने दृष्टि से राजा धृतराष्ट्र से शादी की थी। उनकी आंखें किसी को भी देखती थी तो वह वज्र का हो जाता था। दुर्योधन के साथ भी ऐसा हुआ था जब कृष्ण भगवान ने उसे कपड़ा पहनने की सलाह दी थी। मुझे लगता है कि देवरहमा ने भी ऐसा ही कुछ किया होगा और भगवान ने उन्हें कोई वरदान दिया होगा जिसके कारण उनकी आंखें खुल गईं। मुझे विश्वास है कि सीजन 2 भी आएगा जिसमें इस गांव और अन्य रहस्यों के बारे में और जानकारी मिलेगी।